अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.5 सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इन विच। इस एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है, टू साइड्स दी गई हैं एंड वन एंगल हमें दिया जाएगा। हमने क्या करना है, बाकी के दो एंगल्स और बाकी की वन साइड फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, स्टेप 1 में हम कोसाइन्स लॉ अप्लाई करेंगे, सेकंड स्टेप में हम साइंस लॉ अप्लाई करेंगे और थर्ड स्टेप में हमने जो पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री, वो हम पुट करेंगे तो हमें बाकी के दो एंगल और एक साइड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें बी दे दिया है 95 डिग्री, 95 सॉरी, सी दिया है 34 और अल्फा एंगल दे दिया है 52 डिग्री। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कोसाइन्स लॉ अप्लाई करेंगे। कोसाइन्स लॉ अप्लाई करेंगे हम, जो कि था ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है, हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू हमारे पास है 34, वो पुट कर देंगे, माइनस 2bc, 2 वैसे ही फार्मूले वाला, बी 95 डिग्री वो पुट किया और सी 34 पुट किया, साथ ही कोस वैसे ही, और अल्फा का हमने एंगल पुट कर दिया 52 डिग्री। सबको सोल्व आउट करके हमारा यहाँ पर आ जाता है 6203.9। तो हमने यहाँ पर ए का स्क्वायर है, हमें ए का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल ए चाहिए, तो हम बोथ साइड्स पे अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट अप्लाई करने के बाद हमारा ये बन जाएगा आंसर ए का 78.76। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं, अब हम नेक्स्ट एंगल फाइंड करेंगे जो कि हमें बीटा चाहिए। ठीक है, अल्फा हमारे पास है, बीटा और गैमा नहीं है, बीटा और गैमा फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, साइंस लॉ अप्लाई करेंगे, जो इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए ओवर साइन अल्फा, जो कि इक्वल होगा बी ओवर साइन बीटा के। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, बीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली साइन बीटा को इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई करवा लेंगे पहले, बाद में ये सारी टर्म उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन के नीचे जाके डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास थी 95, अल्फा हमारे पास 52 था और ए हमारे पास जो अभी हमने ऊपर निकाला 78.76। सबको सोल्व आउट करके हमारा यहाँ बना 0.950। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है, साइन इन्वर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो साइन इन्वर्स 0.950 जब हम ले तो हमारा बनेगा 71 डिग्री 52 मिनट। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री हम ये पुट कर देंगे। तो हमें अल्फा भी हमें मिल गया, बीटा में मिल गया, गैमा अब हमें फाइंड करना है, गैमा हम यहीं रहने देंगे, अल्फा बीटा दूसरी साइड पे ले जाके माइनस के हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू थी 71 डिग्री 52 मिनट, जो कि अभी हमने ऊपर निकाल ली थी, और हमें अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई थी जो कि थी 52 डिग्री। तो ये सबको सॉल्व आउट करके हमारा यहाँ आंसर आ गया 56 डिग्री 8 मिनट। सेम एज इट इज़ सारे क्वेश्चन इसी तरह ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अगेन टू साइड्स और वन एंगल दिया गया है, तो हमने क्या फाइंड करना है, बी सी हमारे पास है साइड, ए साइड नहीं है, हम ए साइड फाइंड करेंगे, अल्फा हमें दिया हुआ है, बीटा गैमा नहीं है तो बीटा गैमा फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कोसाइन्स लॉ अप्लाई करेंगे, उससे हमें थर्ड साइड सबसे पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12.5, वो पुट की, c की वैल्यू थी हमारे पास 23, वो पुट की, और साथ ही bc हमारी जो वैल्यू थी वो bc की पुट की, और कोस अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 38 डिग्री 20 मिनट, वो हमने पुट की। पुट करने के बाद यहाँ पे जब सबको सोल्व आउट किया तो हमारा यहाँ पर वैल्यू बनी 234.211। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए का स्क्वायर नहीं चाहिए था, ए चाहिए था, तो हम बोथ साइड्स पे अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ ए का आंसर बन जाएगा 15.3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम साइंस लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि है ए ओवर साइन है अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। तो साइन बीटा हम इधर ही रहने देंगे, ये साइन बीटा हमारा इधर ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सारी जो हमारी टर्म है ये उठा के हम इज इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बी साइन अल्फा बाय ए। तो यहाँ पर सबके हम वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे, सोल्व आउट करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30 डिग्री 26 मिनट। और थर्ड स्टेप में हमने कहा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री हमने रख लेना है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हमने पुट करनी है, और थर्ड एंगल भी हमारे पास आ जाना है, ठीक है, जो कि गैमा है 111 डिग्री 14 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज़। इसमें हमें क्या है, हम सबसे पहले हमें यहाँ पर ए और बी साइड दी है, हमने मतलब सी साइड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। तो यहाँ से हमें सी साइड मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 - 1 के होल का स्क्वायर, ये ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, अंडर रूट 3 + 1, और साथ ही हमने ए बी की वैल्यू अगेन पुट की और कोस गैमा की वैल्यू पुट की जो कि थी 60 डिग्री, ठीक है। पुट आउट करने के बाद इसे हमने यहाँ पर फार्मूला खोल लिया, a प्लस बी का स्क्वायर रखा, तो a प्लस ये a का स्क्वायर हमारा हो गया जो 3 था, और b का स्क्वायर हमारा 1 था तो 1 हो गया, माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला a अंडर रूट 3 था और 1 वैसे ही मल्टीप्लाई होकर 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ अल्फा प्लस a प्लस बी का फार्मूला हमने खोल लेना है, जो कि हमारा बन जाएगा 3 + 1 + 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास है 0.5, इन दोनों को हमने जब सोल्व आउट किया तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 3 - 1, इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 3 - 1, 3 - 1 मतलब के 2, ठीक है। बाकी यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा पॉजिटिव वाले से, और 3 + 1 + 3 + 1 ये हमारा टोटल हो गया 8। नेक्स्ट हमारा यहाँ से सोल्व आउट किया तो हमारे पास क्या आ गया था, बाकी का सोल्व आउट करके 6 अंडर रूट लिया हमने 6 का, तो हमारी ये अंडर रूट 6 सोल्व आउट नहीं होता, ये ऐसे ही हमारी सी साइड आ गई अंडर रूट 6। नेक्स्ट स्टेप में साइंस ला अप्लाई करेंगे हम, a/sin अल्फा इक्वल्स टू c/sin गैमा। हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फार्मूला डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और किस वैल्यूज़ से हम कौन सा फार्मूला लगा के कौन सी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू भी थी, सी की वैल्यू भी थी, गैमा की वैल्यू भी थी। अब हमने अल्फ़ा निकालना है तो हमें पता चल जाएगा कि ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबकी वैल्यूज़ पुट की, तो यहाँ से नेक्स्ट आप देख सकते हैं सोल्व आउट किया, सोल्व आउट करने के बाद यहाँ से हमें मिल जाती है अल्फ़ा की वैल्यू 15 डिग्री। नेक्स्ट हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री रखा, तो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 105 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमें बीटा चाहिए था, पहले क्वेश्चन में हमने गैमा यहाँ पर रहने दिया था क्योंकि हमें गैमा फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर हमें बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा और गैमा की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर बीटा को रहने देंगे और अल्फ़ा गैमा इस साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, तो हमारा यह हो जाएगा 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन एज इट इज़ वैसे ही है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें ए और सी साइड है, बी साइड नहीं है, तो सबसे पहले हम बी साइड फाइंड करेंगे कोसाइंस लॉ लगा के, जो कि है हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो बी की वैल्यू में मिल जाएगी 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम साइंस लॉ अप्लाई करेंगे, हमारे पास बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम साइंस लॉ लगाएंगे a/sin अल्फ़ा इक्वल्स टू b/sin बीटा। सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा हमने यहाँ से फाइंड करना था, अल्फ़ा यहाँ पे ही रहेगा हमारा, वैल्यूज़ हमने सोल्व करती जाना है। नेक्स्ट साइन अल्फ़ा को साइड पे कर लेना है, आगे हम इस पूरी टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.44436, साइन इधर था इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हमारा साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 26 डिग्री 23 मिनट। नेक्स्ट हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा अगेन वैसे ही, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी गैमा की वैल्यू 117 डिग्री 17 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम हमें ए बी साइड मिली हुई है, सी साइड फाइंड करेंगे हम, वही सेम कोसाइंस लॉ लगा के सी वाला लगा लेंगे क्योंकि हमें सी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 5। नेक्स्ट स्टेप में हम
अब क्या करेंगे, साइंस लॉ अप्लाई करेंगे, बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। साइन ये हमने इसलिए उसकी किया क्योंकि हमारे पास सी साइड भी हमने निकाल ली, साइन गैमा भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने सारी वैल्यूज पुट की, बी की वैल्यू 3 थी, साइन बीटा वैसे ही इज इक्वल टू 5 ओवर साइन 38 डिग्री 13 मिनट। तो 3 हमने इधर ही रहने दिया, साइन बीटा उधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, इस इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई और था इसके साथ यहाँ ले जाके हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, इस सारे को सोल्व आउट करके हमारा बना 0.3719। ठीक है, तो यहाँ पर साइन बीटा था, बीटा हमने इधर ही रहने दिया, साइन दूसरी साइड पर जाके साइन इनवर्स हो गया, तो इसको नेक्स्ट सोल्व करके हमारा साइन इनवर्स इस होल टर्म का लिया हमने 0.37109 का, तो हमारे पास यहाँ बन गया 21 डिग्री 47 मिनट। नेक्स्ट सेम वही फार्मूला अप्लाई किया तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। अब हमने ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है, उन्होंने हमें कह दिया हुआ है कि हमने इसमें क्या करना है, पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करने हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको सारे फार्मूलाज बताए थे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे और फिर बाद में हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका, जैसे कि उन्होंने कहा है हमें ए साइड दे दी है, बी साइड दे दी है और थर्ड एंगल दे दिया है जो कि है गैमा। हमने सी साइड फाइंड करनी है, अल्फा और बीटा फाइंड करना है, जो कि बाकी के दो एंगल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180 डिग्री रख लेंगे। यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, हम गैमा की वैल्यू हमारे पास सिर्फ है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा कर लेंगे, गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इसको सोल्व करके आ जाएगा 135 डिग्री 31 मिनट। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, ना कि भी किसी एक एंगल की। हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे अभी। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पर, a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ से नेक्स्ट हम ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हम पुट कर देंगे दोनों साइड्स पे, और a और b की वैल्यू हमें है वो हम पुट कर देंगे। तो ये हमने a की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर ली, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हमने अभी पीछे निकाली थी हमने वो पुट कर दी 135 डिग्री 31 मिनट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये प्लस करके हमारा बना 78.3, नीचे वाला माइनस हमने जब किया तो हमारे पास आया -5.88। ये ऊपर वाली इस टर्म को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे आ गया 67 डिग्री 45 मिनट। नीचे अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 वैसे ही, क्योंकि अभी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पर हमारा आ गया -13.316 समथिंग वैल्यू। इसका tan हमने लिया इस वैल्यू का, तो वो हमारा बन गया 2.4443। नेक्स्ट ये एज इट इज़ वैसे ही हमने क्या किया, ये यहाँ पर डिवाइड हो रही थी टर्म, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दी, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई थी, यहाँ पे ले जाके हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करके नेक्स्ट हमारा क्या हुआ यहाँ से, तो नेक्स्ट यहाँ क्या हुआ, ये टर्म वैसे ही इस टर्म को हमने डिवाइड कर लिया तो ये हमारी आ गई -0.18356। यहाँ पर tan था इज इक्वल के दूसरी साइड पे आकर tan इनवर्स हो गया इस होल वैल्यू का, इस होल वैल्यू के हमने tan इनवर्स लिया तो हमारा बना -20 डिग्री 148 मिनट सॉरी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे लेना है, ये हमारी a माइनस बी आ गई, और पहले हमने क्या निकाला था a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 को और 2 को, जो पहले हमने इक्वेशन बनाई थी a प्लस बी की और जो अब बनी है ये वाली इक्वेशन 2, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इक्वेशन 2 हमारी ये बनी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इस दोनों को, ये b माइनस के b से कैंसिल आउट हो गए, a को a से प्लस किया तो 2 अल्फ़ा हो गया इक्वल्स टू, इस सब को हमने सोल्व आउट किया तो ये हमारा हो गया 114 डिग्री 43 मिनट।
तो नेक्स्ट हमने ये 2 यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, इस टर्म के नीचे जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 114 डिग्री 43 मिनट डिवाइडेड बाय हम 2 करें जब, तो हमारा बनेगा 57 डिग्री 21 मिनट। अब हमने क्या करनी है, ये वैल्यू हमें मिल गई है, हमने इसे पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, जो कि हमारी इक्वेशन 1 ये वाली थी, ठीक है। इसमें हमने पुट करना है, तो हमें नेक्स्ट बीटा की वैल्यू मिल जानी है 78 डिग्री 10 मिनट। नेक्स्ट स्टेप में हम साइंस लॉ अप्लाई करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा हम रख लेंगे। एक की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू भी है, वो पुट कर देंगे। सी साइड हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गैमा की वैल्यू भी है, वो भी हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें सी साइड मिल जाएगी सोल्व आउट करके। तो यहाँ पे सोल्व करके हमें सी की वैल्यू क्या मिली, 30.13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी अगेन सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री रख लेंगे करके। नेक्स्ट हमारे यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस गैमा। आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एंगल हमें दिया गया है वो हमने वैल्यू इज इक्वल की दूसरी साइड पे लाकर माइनस कर देनी है, और बाकी अल्फा प्लस गैमा हो या बीटा प्लस गैमा हो वो इस साइड पे ही हमने रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें बीटा की वैल्यू दे दी गई थी, बीटा की वैल्यू हमने इधर ले जाके माइनस करके पुट कर दी, और अल्फा प्लस गैमा इस साइड पे रहने दिया। तो इससे सोल्व आउट करके हमारे पास अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू क्या बन गई, 100 डिग्री। अब अल्फा प्लस गैमा हमें यहाँ पर टेंजेंट लॉ अप्लाई करना है, ठीक है, टेंजेंट फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हमें पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस सी वाला। तो हमने ए प्लस सी ओवर ए माइनस सी किसके इक्वल था, tan अल्फा प्लस गैमा बाई 2, tan अल्फा माइनस गैमा बाई 2। तो यहाँ से इस टर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि टेंजेंट लॉ का कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, अल्फा प्लस ए और सी की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ पर निकाली थी 100 डिग्री, ये हमने पुट की, अल्फा माइनस गैमा बाई 2 वैसे ही आ गया। इसको हमने सोल्व किया होल टर्म को, 100 डिग्री को डिवाइड किया जब हमने 2 से, तो हमारा यहाँ पर बन गया 50 डिग्री। tan 50 डिग्री हमने लिया तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई 1.19175। नीचे tan अल्फा माइनस गैमा बाई 2 वैसे ही आ गया, इसको प्लस किया 194 आ गया, इसको माइनस किया दोनों टर्म्स को, माइनस का 8 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया -24.25। अब ये टर्म को हम सिंपली इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई -0.04914329। कोशिश करनी है आपने 5 से 6 डिजिट आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। यहाँ पर tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स हम होल वैल्यू का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 डिग्री 36 मिनट अल्फा माइनस गैमा की वैल्यू। तो अगेन हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 2 का नाम दे लेना है, उनको देके दोनों को ऐड कर देना है, तो प्लस गैमा माइनस गैमा से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा अल्फा प्लस होकर 2 अल्फा हो जाएंगे, ये दोनों माइनस होकर हमारे आ जाएंगे 94 डिग्री 23 मिनट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अल्फा यहाँ पर है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे ले जाकर सिंपली डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 47 डिग्री। तो अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे सिंपली इक्वेशन 1 में, तो क्या थी हमारी, गैमा इक्वल्स टू 100 डिग्री माइनस 47 डिग्री, तो हमारा क्या आया 53 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या किया, साइंस लॉ अप्लाई कर लिया, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि हमारी बी साइड रह गई, तो हमने सोल्व आउट करके बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 125। सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज़ वैसे ही है, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमने फाइंड आउट कर लेना है, जो कि हमारा यहाँ पर देखें अब बीटा और गैमा है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा फार्मूला हमने लेना है बी और सी वाला, बीटा मतलब बी आर से सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी प्लस सी ओवर बी माइनस सी का फार्मूला लेंगे, जो कि इक्वल होगा tan बीटा प्लस गैमा बाई 2 के tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 के। नेक्स्ट हमने बी सी की वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, बीटा प्लस गैमा की वैल्यू पुट कर लेनी है, जो कि थी 137 डिग्री 15 मिनट। सेम इसको आगे आपने सोल्व करते रहना है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, tan को सिंपली हम tan इनवर्स कर लेंगे, देखिए tan इनवर्स हो गया यहाँ पर, तो बीटा माइनस गैमा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -12 डिग्री 15 मिनट। हम 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 62 डिग्री 30 मिनट।
तो इस बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें गैमा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि थी 74 डिग्री 45 मिनट। नेक्स्ट हम साइंस लॉ अप्लाई करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि ए है वो हमारी आ जाएगी 11.3। क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर tan का फार्मूला अप्लाई हुआ। नेक्स्ट सोल्व आउट हो गया, सेम उसी तरह ही tan साइड पे जाके हम इन्वर्स कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट मिल जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो कि हमारी ये वैल्यू है। 1 में पुट करके हमें यहाँ से बीटा मिल जाएगा। अब थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है जो कि हमारी सी रह गई है, तो वो हम फार्मूला यहाँ पर साइंस लॉ का यूज़ करेंगे जो कि है a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू c ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से c को हम साइड पे ले आएंगे, बाकी फार्मूला साइड पे ले जाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 409। नेक्स्ट ये भी सेम एज इट इज़ है ऐसे क्वेश्चन। यहाँ से हमें बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 120 डिग्री 30 मिनट मिल जाएगा, तो b और c वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। सेम एज इट इज़ सोल्व करेंगे सारा, tan इन्वर्स हो जाएगी दूसरी साइड पे ले जाके वैल्यू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी बीटा माइनस गैमा की वैल्यू जो कि है 57 डिग्री 13 मिनट। नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवा देंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें गैमा भी मिल जाएगा। तो गैमा हमारे पास आ गया 31 डिग्री 39 मिनट। साइंस लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ए साइड फाइंड आउट करनी थी। ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ए को यहाँ पे ही रहने देंगे, साइन अल्फा दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 53। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपने कोर्स से समझना है, सेम बिल्कुल वैसे ही है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, measures of two sides of a triangle are in the ratio 3:2। उन्होंने दो साइड्स दे दी हैं हमें, दो साइड्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, उन्होंने उनकी रेशियो बता दी है जो क्या है 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री। और उन्होंने कहा जो उनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है 57 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, तो हमने क्या करने हैं बाकी के टू एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, हमें रेशियो दे दिए हैं। आपने क्या करना है, एक साइड को बना लेना है ए, दूसरी साइड क्या है हमारी बी। ए को आपने 3 रख लेना है, 2 को आपने बी को 2 रख लेना है, बी की वैल्यू 2 समझ लेनी है। और उनके दरमियान में जो इंक्लूडेड एंगल है वो गैमा होगा। मतलब कि अगर यहाँ आप सी सपोज करें तो यहाँ पर उसकी अपोजिट साइड गैमा ही बनेगी ना, तो उन्होंने कहा उसका जो इंक्लूडेड एंगल है उसकी वैल्यू उन्होंने क्या दी 57 डिग्री। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और इंक्लूडेड एंगल जो है उनका गैमा वो है 57 डिग्री, ठीक है। ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई और गैमा की वैल्यू क्या हो गई 57 डिग्री। अब यहाँ से हमें पता चल गया बाकी के जो दो एंगल्स हमने फाइंड आउट करने वो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम ये 57 डिग्री है तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा 123 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम टेंजेंट लॉ अप्लाई करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर क्या फार्मूला हमारा यूज़ होगा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। यहाँ पर a की वैल्यू भी हमारे पास है, b की वैल्यू भी हमारे पास है। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली 123 डिग्री, तो हम ये इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 वैसे ही आ जाएगा। tan 123 डिग्री बाई 2 हम लें तो 123 डिवाइडेड बाई 2 हम करें तो यहाँ पर हमारा आता है 61 डिग्री 30 मिनट। और ऊपर 3 माइनस 2 किया 1 आ गया, नीचे 3 प्लस 2 किया तो हमारा 5 आ गया, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 वैसे ही आ गया। 123 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 किया तो 61 डिग्री 30 मिनट मिल गया। 3 माइनस 2 हमारा 1 रह गया और नीचे 3 प्लस 2 हमारा बन गया 5।
नेक्स्ट हमने इसको वैसे ही लिख दिया, ये यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो हम दूसरी साइड पर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इस होल टर्म हमको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1.80177। तो यहाँ पर 10 इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। 1.84177 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.36835। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इनवर्स इस होल टर्म का लेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री 26 मिनट। तो इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लेंगे सिंपली, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। तो क्या माइनस का बीटा प्लस के बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 2 अल्फ़ा बन जाएगा। इसको सोल्व करके प्लस हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर आ जाएगा 163 डिग्री 26 मिनट। अब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है 2 अल्फ़ा के साथ, तो ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 81 डिग्री 43 मिनट। नेक्स्ट इसे हम इक्वेशन 3 कह लेंगे। अब इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन 1 थी हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 123। ये थी हमारी पीछे इक्वेशन 1 हमने बनाई थी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट हमने सोल्व किया। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा की, जो कि थी 81 डिग्री 43 मिनट, बीटा वैसे ही 123 डिग्री वैसे ही। अब ये सिंपली इक्वल दूसरी साइड पर ले जाके माइनस हो जाएगी, 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 41 डिग्री 17 मिनट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहे हैं, 2 forces of 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय AB, वेक्टर AB एंड वेक्टर BC। क्या कह रहे हैं, 2 फोर्सेज है हमारी, पहली फोर्स क्या है 40 न्यूटन, दूसरी है 30 न्यूटन की, और उनका जो वो रिप्रेजेंटेड कैसे कर रहे हैं उसे, वेक्टर से, वेक्टर AB से और वेक्टर BC से। ठीक है, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट, और जो उनका इंक्लाइंड एंगल बता दिया गया है, उनके मिड एंगल, वो हमारे पास ये है। फाइंड उन्होंने क्या करना है, वेक्टर AC जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर AB का एंड वेक्टर BC का। तो हम क्या करेंगे, एक साइड हम कह लेंगे AB है, AB क्या है हमारा 40 न्यूटन, और BC हम क्या कह लेंगे, AB हमारा 40 न्यूटन है, BC हम 30 न्यूटन कह लेंगे। नेक्स्ट वहाँ से लाइन हम ड्रा कर लेंगे, इसको BC कह देंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 न्यूटन। उन्होंने कहा है इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें AC फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वही हेड टू टेल जो हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, हेड टू टेल रूल वही अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जब कंबाइन हो जाएगी तो यहाँ पर ये क्या साइड हमारी हो जाएगी B। ठीक है, कैपिटल B के आगे स्मॉल b आ जाएगा। ठीक है, इस A के आगे ये स्मॉल a होगा, और ये C, तो ये कैपिटल A के आगे स्मॉल है, मतलब कि ये A की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन, और B के ऑपोजिट स्मॉल b जो कि हमने फाइंड करना है, और C के ऑपोजिट स्मॉल c जो कि हमारा है 40 न्यूटन, और ये इंक्लूडेड एंगल है हमारा B है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल बीटा, क्योंकि ये B साइड है तो ये हमारा एंगल हो गया बीटा। अब क्या इस पूरी हमें डायग्राम से क्या पता चला कि हमारी A की वैल्यू क्या है 30 न्यूटन, C की वैल्यू क्या है 40 न्यूटन, B हमने फाइंड आउट करना है, और इंक्लूडेड एंगल जो बीटा हमें दे दिया गया है वो है 147 डिग्री 25 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, B हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, साइंस लॉ को सिंपली यूज़ करेंगे, जो कि है B² इक्वल्स टू A² प्लस C² माइनस 2AC कोस बीटा। यहाँ पर क्योंकि हमारे बीटा की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है, B साइड हमने फाइंड करनी, तो ये फार्मूला सिंपली हम लगा लेंगे। नेक्स्ट A की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 30 है, C की वैल्यू 40 है हमारे पास, -2 वैसे ही A की वैल्यू 30, C की वैल्यू 40, कोस वैसे ही बीटा की वैल्यू 147 डिग्री 25 मिनट। तो नेक्स्ट इसे सोल्व आउट जब हम करेंगे तो यहाँ पर B की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
67.25, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इजी थे, आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।